हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गंगा और गायत्री। भारतीय सनातन संस्कृति में दोनों देवियां की महानता अति ही प्रसिद्ध है। गायत्री और गंगा दोनों का अवतरण दिवस एक ही है। कहते हैं ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के मध्याह्न काल में माँ भगवती गंगा का अवतरण हुआ था और दिन में गंगा का अवतरण हुआ था, तो रात्रि में वही मध्याह्न रात्रि यानी मध्य रात्रि में भगवती गायत्री का भी प्रादुर्भाव हुआ था, अवतरण हुआ, प्रकाटय हुआ। कहते हैं गायत्री वेद माता है। ऋग यजु साम अथर्व, ये चारों वेदों की माता गायत्री को कहा गया है। वेद माता गायत्री। गायत्री मन के पापों को धोती है, गंगा तन के पापों को धोती है। गायत्री मन को निर्मल करती है, गंगा तन को निर्मल करती है। जहाँ तक गंगा जल राशि की बात है तो गंगा जल से स्नान करने के बाद शरीर निर्मल हो जाता है। गायत्री मंत्र की बात लेते हैं तो गायत्री मंत्र की जप से मन निर्मल हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। अब आइए इस प्रतिदिन के पूजा विधान में इनकी महत्व। बिना गंगा जल छिड़के, बिना गंगा के प्रतिदिन पूजा में पहला स्नान होता ही नहीं है, पवित्रीकरण होता ही नहीं है। पवित्रीकरण के मंत्र के साथ सर पर गंगा जल छिड़कने का विधान है। अगर गंगा नहीं भी है तो भी हम गंगा का आवाहन करते हैं। पंडित जी जब पूजा करवाते हैं तो सातों नदियों को एक बार बुलाते हैं, जिसमें प्रथम नाम गंगा का होता है। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन्म सन्निधि करो। वहीं हर जगोपवितधारी को बिना गायत्री जपे दूसरा किसी भी देवी देवता की उपासना करना वर्जित है। किसी भी देवी देवता की उपासना भी अगर आप करते हैं तो सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। जिस ढंग से स्नान के वक्त हम गंगा का नमन करते हैं, उसी वक्त स्नान के तुरंत पश्चात सबसे पहले जगोपवीत का स्पर्श करते हुए विधान है कि कम से कम 10 बार गायत्री का जप करो, तभी किसी देवी देवता का नाम स्मरण करो। कम से कम 10 बार, अधिक तो माला लेकर बैठ जाओ आसन पर। 1 माला जपो, 3 माला जपो, 11 माला जपो, या कोई पुरस्सन करना है तो अधिक जपो, लेकिन जप करना गायत्री का अनिवार्य है। बिना गायत्री की जप किए हो किसी भी साधना में सिद्धि प्राप्त आपको नहीं हो सकती है। जगोपवीत की बात, सर्वप्रथम अगर मंत्र कोई कान में दिया जाता है तो वो पहला मंत्र गायत्री होता है। कहा गया है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुते। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, शूद्र यानी क्षुद्र, और संस्कार के बाद ही द्विज होता है। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेना। प्रथम जन्म माता पिता के रजबीज से होता है, उसके बाद बच्चे कुछ दिन के बाद जब शैशव अवस्था पार कर चुके होते हैं, किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो उस वक्त जग पिता और भगवती गायत्री माता के संयोग से उन्हें जगोपवीत संस्कार कराया जाता है। और जगोपवीत परमं पवित्रम आयुष्मग्रम प्रतिमंज सुभित्रम जगोपवीतम बलमस्तु तेज मंत्र के साथ उन्हें जगोपवीत पहलाया जाता है। और पहले मंत्र कान में दिया जाता है गायत्री मंत्र। पहला जगोपवीतधारी गुरु ही उन्हें गायत्री मंत्र देते हैं, जो जिन्हें पढ़ाते हैं वही पंडित जी उसके प्रथम गुरु हुए। प्रथम उसके बाद उसे चाहे कोई भी मंत्र ले, राम मंत्र ले, शिव मंत्र ले, कोई भी मंत्र लेने का अधिकार है, लेकिन सर्वप्रथम गायत्री। बिना गायत्री के कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। गायत्री बीजजननी, गायत्री पापनाशिनी, गायत्री अस्तु परमनास्ति देवी चेहनम पावनम। वैसे ही गंगा नाम स्मरण करते ही पापों को नाश करते हैं।
गायत्री जप करते ही पापों को नाश करती है। गायत्री बीजजननी, गायत्री पापनाशनी, गायत्री अस्तु परमनास्ति विजय संभावना। कई कई ग्रंथों में तो कहा गया है गंगा नदियों में श्रेष्ठ, गायत्री मंत्रों में श्रेष्ठ, केशव यानी गोविंद देवों में श्रेष्ठ, गीता पुस्तकों में श्रेष्ठ इत्यादि। इसलिए गायत्री जप अवश्य करें और गंगा जल पूजा में नित्य अवश्य प्रयोग करें।